ऑल, हेलो। ठीक है, विजिबिलिटी मतलब स्क्रीन विजिबल। ठीक है, ओके रिपोर्ट। तो सुनते हैं, वैसा कोई किसी का छूट भी जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन एक करेंगे और एक छोटा सा तैयारी करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। फिगर एक दिन मर जाएगा, हे भगवान। फिगर shows a parallel plate capacitor. Figure shows a parallel plate capacitor of plate area A. Plate area A that is equal to length into breadth. That is equal to length into breadth. ठीक है, जो लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, देखना है कि लेंथ क्या दे रखा है, ब्रेथ क्या दे रखा है। ठीक है, एंड सेपरेशन डी, जो सेपरेशन है वो डी है। ठीक है, अच्छा से समझना। is connected to a battery, is connected to a battery with a switch या via a switch, स्विच से कनेक्ट किया गया, स्विच एस। ठीक है, वाया स्विच एस। बोल रहा है कैपेसिटर प्लेट्स आर kept vertical, are kept vertical, वर्टिकल बोलते हैं ना, वर्टिकल नहीं बोलते ना, भौ नहीं होता है, वो होता है ना वर्टिकल। ठीक है, हम लोग भौ बोलते थे आदत। कैपेसिटर प्लेट आर केप्ट वर्टिकल एंड, बहुत कुछ सुधरा है, एंड सुधरा नहीं है, वो जहां पर रहोगे उससे लैंग्वेज थोड़ा में आ ही जाएगा। एंड टच्ड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन दी, और कितना भी कुछ कोशिश कर ले बिहारी टोन रहेगा ये अंदर लिक्विड। ठीक है, ऑफ, और मुझे गर्व है कि मेरे अंदर बिहारी टोन है। ठीक है, जैसे तुम लोग के अंदर थोड़े थोड़े विलुप्त होते जा रहे हैं गढ़वाली। ठीक है, खोना नहीं चाहिए अपना संस्कृति। सो आज साउथ वाले इसलिए अपने डेवलप्ड हैं क्योंकि उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया वो अपने ही संस्कृति पे किया। इफ एस इज क्लोज्ड, हम नॉर्थ इंडियन क्या करते हैं, नॉर्थ इंडियन मतलब नॉर्थ इंडियन में जो मोस्टली, मैं बता देता हूँ, मोस्टली बिहार, यूपी और ये उत्तराखंड अलग नहीं था, ये भी यूपी का पार्ट था। ठीक है, मोस्टली बिहार, यूपी, उत्तराखंड ये क्या करते हैं, इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, हिंदी पढ़ना शुरू करते हैं। तो इनकी अपनी लैंग्वेज जो होती है, जैसे गढ़वाली है तुम्हारी, उसमें थोड़ी थोड़ी पकड़ कम होते जाती है, हिंदी में पकड़ ज्यादा होते जाती है। जैसे हिंदी में पकड़ आती है तब लोग बोलते हैं कि इंग्लिश सीखो। इंग्लिश पकड़ने के चक्कर में फिर क्या करता है, ना हमें अच्छे से इंग्लिश आती है, ना अच्छे से हमें हिंदी आती है, और ना हमें अच्छे से गढ़वाली आती है, हम कहीं के नहीं रहते। उसी तरीके से ना अच्छे से अब हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना बिहारी आती है, मतलब ढंग से सब कुछ। वैसे तो बिहारी हम लोग को आ जाता है, मतलब बिहारी इन सेंस की भोजपुरी, मैथिली जो भी भाषा है। इफ एस इज क्लोज, ठीक है, वेरी गुड। गढ़वाली सीख, इफ एस इज क्लोज, मैं भी तो सीख रहा हूँ। इफ एस इज क्लोज, फाइंड फाइंड कल से गढ़वाली में ही बात करेंगे सब। ओके बोला, ओके। और सब भूली को भी ये बात समझना चाहिए ना। इफ एस इज क्लोज, फाइंड द हाइट between the plate, find the height between the plate to which liquid level will rise.
ये कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है और बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन, एकदम शानदार जिसको बोलते हैं। होता क्या है कि दो प्लेट है, ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दो प्लेट है, ठीक है, इस तरीके से प्लेट है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, एक बार डायग्राम बना देता हूं, तब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कि क्या बोल रहे हैं। प्लीज रीड द क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट लीजिए, क्वेश्चन रीड कीजिए जल्दी से। 20 हो चुका है ऑलरेडी, 10 पे सब आए थे। वेट किया मैंने, बहुत लोग आज आए नहीं ना, बहुत लोग आज नहीं आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 लोग नहीं आए। चलो कोई दिक्कत नहीं वैसे। डन, क्वेश्चन रीडर, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपसे सॉल्व नहीं होगा, बात भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीजें चल क्या रही है, ठीक है। तो सुनते हैं क्या है कहानी। प्लीज यहाँ पर फोकस रखें, एक बार मुझे सब रिप्लाई कर दें। ऑल आर ऑन द स्क्रीन। हेलो एवरीवन, जस्ट टू चेक। ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सब स्क्रीन पे है तो सुनते हैं कहानी क्या है। कि होता क्या है कि ये जो प्लेट ऑफ कैपेसिटर है ना, दिस वन इज प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ये जो रेड वाला है ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये ना। तो कैपेसिटर का प्लेट का पहले तो देखो कि क्या चीजें कैसे कैसे दे रखा है। अगर जो लेंथ ये दे रखा है तो ब्रेथ कौन सा होगा, ऐसा है प्लेट, ठीक है। इस तरीके से प्लेट बना हुआ है, ठीक है। जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, प्लेट ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। प्लेट ऐसा होगा, आपको ये वाला पोर्शंस दिख रहा है, दिस वन यू हैव टू सी। और ये अगर जो एल है तो ये वाला बी होगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। लेंथ इंटू ब्रेथ भले ही दे रखा है एरिया, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर डायमेंशन में एल दिखा रखा है, तो ब्रेथ कौन सा होगा ये आपको समझना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन बहुत प्यारी होनी चाहिए आपकी, और मैं ये बचपन से आप लोगों पे काम कर रहा हूँ कि विजुअलाइज करने का कोशिश करो, चीजों को देखने की कोशिश करो, ठीक है। पहला विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ, चलिए दूसरा बात करते हैं कि होगा क्या कि ऐसा याद है आपको कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, और यहाँ पर अगर जो कोई डाई इलेक्ट्रिक रहता था, यहाँ पर कोई डाई इलेक्ट्रिक रहता था, तो इस डाई इलेक्ट्रिक पे एक फोर्स, इधर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस क्रिएट होता था, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ प्लस क्रिएट होता था। इस डाई इलेक्ट्रिक पे एक फोर्स लगता था इस डायरेक्शन में, और जिसके वजह से डाई इलेक्ट्रिक क्या होता था, अंदर घुसता था, ठीक है। कल हम लोगों ने यही बात किया था कि फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो डाइलेक्ट्रिक पे कुछ फोर्स लगा और जिसकी वजह से वो क्या जाता था, अंदर जाता था। मैंने बस ये कंसेप्ट रिकॉल कर दिया। जो फोर्स था, फोर्स का फॉर्मूला अगर जो देखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला था K-1 एप्सिलॉन नॉट बी बाई 2D इंटू वी स्क्वायर, आप देख लीजिएगा वहां पर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ये फोर्स का फॉर्मूला था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जो वाटर है, वाटर इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वाटर कंडक्टर नहीं है, और ना ही वाटर इंसुलेटर है, मतलब थोड़ा बोला देखा जाए तो इंसुलेटर ही है। तो वाटर एक डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर, यही तो होता है क्या, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। वाटर एक डाइलेक्ट्रिक्स है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 81 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है, 81। पर ये हमें यूज नहीं करना है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप के यूज करेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट। पर आप समझिए कि यहाँ पर अगर जो कोई डाइलेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ पर सानिया क्या हुआ होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा,
और यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो वाटर के मटेरियल में भी थोड़ा सा ये पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट हुआ होगा। इसके वजह से क्या होगा, वाटर का लेवल राइज करेगा, मतलब अंदर घुस रहा है, कैपेसिटर के अंदर घुस रहा है, ठीक है। तो वाटर का लेवल कुछ इस तरीके से राइज कर गया, वाटर का लेवल कुछ इस तरीके से राइज करना शुरू हो गया, ठीक है। कहानी ये है, पूरा कहानी वही था कि कैपेसिटर के वजह से इसमें चार्ज आएगा और चार्ज की वजह से वाटर को खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा तो वाटर लेवल राइज करेगा। अब कितना लेवल राइज करेगा ये क्वेश्चन है, कि कितना लेवल राइज करेगा ये, लिक्विड लेवल कितना राइज करेगा ये अपना क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले समझो होगा क्या, कि जैसे वाटर लेवल राइज कर रहा होगा, जैसे वाटर लेवल यहाँ पर राइज कर रहा होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो वाटर जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा तो एक नीचे साइड डाउनवर्ड साइड डायरेक्शन में एक वाटर का फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वाटर का फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स होगा, वो होगा mg, यानी वेट ऑफ वाटर, mg वेट ऑफ वाटर। और इधर कौन सा होगा, इधर होगा फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक्स, फोर्स ड्यू टू कैपेसिटर या बैटरी की वजह से जो हम लोगों ने कल फोर्स निकाला था वो होगा। तो एक ये फोर्स लगेगा, एक ये फोर्स लगेगा। तो अगर जो ये वाला फोर्स यानी कैपेसिटर का फोर्स ज्यादा है तो वाटर ऊपर जाते जाएगा। एक टाइम आएगा कि ऊपर वाला जो फोर्स है यानी फोर्स ड्यू टू कैपेसिटर और वाटर का जो फोर्स है वो हो जाएगा फोर्स ड्यू टू वाटर, वो दोनों बैलेंस हो जाएगा। अब ना ये ऊपर जाएगा या ना ही नीचे आएगा। तो उस समय तक जितना वाटर ऊपर जा चुका होगा वही वाटर का लेवल होगा, उतना ही लेवल वाटर ऊपर जा चुका होगा। तो ये कहानी थी पूरी, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की जो इसमें होगा। अब ये कंसेप्ट आपको पता है तो हम लोग सॉल्यूशंस कर लेंगे, इसका बहुत बड़ी बात नहीं होगी, एक लाइन की सॉल्यूशन है तो एक लाइन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले मुझे यहां तक बता दीजिए, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बताया मैंने वो क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। क्योंकि सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्लियर होगा तभी हम लोग इसके आगे बात कर सकेंगे, तभी हम लोग इसके आगे बात कर सकते हैं। तो देखिए क्या हम लोग लिख रहे हैं कि जी ठीक है, ओके। अब यहां पर मैंने लिखा कि at maximum height of water, आप चाहे तो ये पूरी कहानी जितना मैंने बताया ना वो कहानी हिंदी में इसी के साइड में लिख लेना, क्वेश्चन के साइड में लिख लेना कि ऐसा होगा कि कैपेसिटर पे चार्ज आएगा जिसकी वजह से वाटर को खींचेगा, वाटर ऊपर जाएगा, एक टाइम ऐसा होगा कि वाटर का फोर्स बैट की वजह से बैलेंस हो जाएगा, तब उसके बाद वाटर ऊपर नहीं जाएगा। ये सब कहानी लिख सकते हो हिंदी में। एट मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर द अपवर्ड फोर्स from plate of capacitor will be balanced by downward force of वाटर। ठीक, तो ये हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। ठीक है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम वाटर का ऐसा। ठीक है, इधर हम लोगों ने क्या बोल दिया, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू कैपेसिटर, डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू वाटर। तो मैंने लिख दिया दैट इम्प्लाइज एफ कैपेसिटर इज इक्वल टू एफ वाटर। एफ कैपेसिटर अभी कल हम लोगों ने डिराइव किया K-1 एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर बाय 2d। ठीक, और फोर्स ड्यू टू वाटर। अब वाटर का फोर्स बस लिखना है, जो वाटर का फोर्स समझ जाओगे उसके लिए दुनिया आसान हो जाएगी, देखो फोर्स कैसे लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर थोड़ा दूसरे तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो क्या है, इस चीज को समझना, बहुत अच्छे से समझना। ये जो रीजन है, जो वाटर वाला रीजन है, ये इस नीचे वाले बेस पे कितना प्रेशर लगाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इज फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। अब देखो ये वाला पूरा मैं डायमेंशन को इधर लिख रहा हूँ, वाटर वाले डायमेंशन को मैं इधर लिख रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही बार समझाऊंगा क्योंकि ये 11th का कंसेप्ट है, दोबारा मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगा। तो एक बार में सुन लो, समझ लो, बात खत्म, नहीं तो गए तुम। ठीक।
अगर जो हाइट h है तो इसका प्रेशर जो होगा, इसका प्रेशर होगा यानी नीचे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो जी एच। ठीक है, तो प्रेशर तो सबको याद है, हाइट एच हो तो वो हो जाता है रो जी एच, रो जी इंटू एच। अब मैं बोल रहा हूं कि ये नीचे वाले प्लेट एरिया पे, प्लेट एरिया दिस एरिया पे आपको फोर्स लगाएगा, इस एरिया पे फोर्स लगाएगा, या फिर बोल सकते हो इस एरिया पे फोर्स लगेगा, तभी तो यहाँ का फोर्स एफ कैपेसिटर और आपका फोर्स नीचे इक्वल होना है। ठीक, तो एरिया ऑफ प्लेट देखो मैं कैसा लिख रहा हूँ, देखो प्लेट का एरिया कैसा होगा, ये ऐसा है प्लेट, ये दूसरा प्लेट ऐसा है, ये इधर साइड जा रहा होगा, ये ऐसे है। ठीक है, आपको प्लेट का अंदाजा पूरा पता चल गया होगा। तो ये वाली जो डायमेंशन है वो डी है, ये वाली डायमेंशन डी है, और जो इधर वाली एरिया होगी जहां पर वाटर फिल होगा, जहां वाटर फिल होगा ये वाली एरिया, ये ऊपर तक होगा ना, वाटर ऊपर तक होगा, वाटर यहाँ तक। ठीक है, तो ये डी इंटू बी, डी इंटू बी, ये वाला प्लेट नीचे वाला एरिया देखो, जो नीचे वाला एरिया मैंने मेंशन किया डी इंटू बी, ये वाला एरिया होगा। ठीक है, जो नीचे वाला एरिया है वो डी इंटू बी होगा। ठीक है, कहानी इसी चीज को विजुलाइज तो करते हैं, और क्या विजुलाइजेशन में देते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा डी इंटू बी, डी इंटू बी, दिस इज द फोर्स ड्यू टू वाटर, या फिर वेट ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। वेट भी सही है, वेट में भी अंतर नहीं है, वेट में वेट से निकालते हो तब भी वही होता है। वेट क्या होता है, देखो वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी और वॉल्यूम के लिए देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, ये वाला हाइट, और ये वाला इधर जो पीछे इधर होगा कि यहाँ पर क्या होगा ब्रेथ, और ये वाला यहाँ पर लिख दिया डेप्थ, तो क्या हो जाएगा हाइट को एच बी डी इंटू रो वॉल्यूम और जी, तो किसी से भी निकालो, तो यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर लिखेंगे एच बी डी और इंटू ग्रेविटी जी, तो एक ही बात हुआ, चाहे आप मास से निकालिए या फिर आप किसी से निकालिए फोर्स ऑफ वेट, या फिर डायरेक्ट प्रेशर इंटू एरिया से निकालिए, कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा सही आएगा। तो रो जी एच हम लोगों ने प्रेशर वाला लगाया इंटू डी इंटू बी। ठीक है, तो फाइनल अपना आंसर जो आ गया, फाइनल अपना आंसर जो आ गया वो यहाँ पर हो गया, फाइनल आंसर यहाँ से h निकालना था, हाइट निकालना था, तो क्या होगा k माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू बी इंटू वी स्क्वायर बाय 2d, और ये सारी चीजें नीचे चले जाएगी, रो जी डी और बी। ठीक है, सब नीचे चले जाएगी, तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा, बस ये दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, जिसको समझ में आया वो यस लिखे, जिसको नहीं समझ में आया वो नो लिख सकते हैं, अभी भी बता दूंगा, मैं भले बोलता हूं कि मैं बताऊंगा नहीं दोबारा, लेकिन बता तो दूंगा ही, ऐसा थोड़ा कि नहीं बताऊंगा। तो बहुत प्यारी चीजें हैं यार, मतलब मजा आता है कि आप सोचिए इस तरीके से, जब सोचेंगे ना कि क्या होगा कैसे होगा तो मजा आता है, बस और कुछ नहीं, चीजें इसके मजे हैं, और मजे लो भाई, इतना मजा लेना चाहिए इंसान। चलिए आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं। ठीक है, एक टॉपिक बस कल के लिए बता, वैसे तो खत्म हो चुका है कैपेसिटर, आप चाहें तो कैपेसिटर के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो लगा सकते हैं, कहीं से भी लगाइए। ठीक है, एनसीईआरटी से तो लगा ही सकते हैं। ठीक, ये नोट्स के लिए बना देता हूं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो समझिएगा क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक on different parameters, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर। डिफरेंट पैरामीटर, पैरामीटर क्या क्या है, पहले तो पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं, फिर आराम आराम से डिस्कस करेंगे, पहले आप लोगों से आंसर लिखें पूछेंगे, उसके बाद बाकी बात करेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं, जो अगर जो कोई एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया, उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो सबसे पहला बताइए कैपेसिटेंस के बारे में, इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आंसर दीजिए, आंसर देना जरूरी है, बोलिए ना भाई, इंक्रीज डिक्रीज कुछ तो बोलिए, आई एन सी लिखिए, डी ई सी लिखिए, तो पता चल जाएगा, पूरा इंक्रीज भी लिखने की जरूरत नहीं है।
इंक्रीज, डिक्रीज, कुछ तो होगा आंसर आपके मन में, क्या आता है देखिए। तो लोग बोल रहे हैं इंक्रीज, सारे लोग बोल रहे हैं इंक्रीज। वर्डलू है जी, ओके बोला, ओके। तो दिस इज फाइन आंसर, इंक्रीज। बहुमत बोल रहा है इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब हम लोग बोलते हैं जो कैपेसिटेंस के बाद हम लोग बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज, अब वोल्टेज के बारे में बताओ कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। बहुत कम लोग ही आंसर देते हैं, जरूरी नहीं है सब देंगे, ठीक है। वोल्टेज के बारे में बोल रहे हैं डिक्रीज होगा। डिक्रीज, कोई और कुछ बोलना है तो बोल दो। वोल्टेज इज डिक्रीज। वोल्टेज डिक्रीज, चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है आंसर। अच्छा, तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में बताइए। अब जो आंसर होगा वो एनर्जी के लिए होगा। प्रियांशु भट्ट से आंसर मैं कंसीडर कर रहा हूँ एनर्जी का ही। प्रियांशु भट्ट ने बोला इंक्रीज, किसी ने बोला डिक्रीज, बटली इंक्रीज, 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 और कौन क्या बोलते हैं देखते हैं। देखो कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी बात है, देखते हैं क्या। अगर जो हाफ सी वी स्क्वायर लगाएंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, और दूसरा है क्यू स्क्वायर बाय 2c, तो कौन सा लगा रहे हैं आप फॉर्मूला देखिए। अगर जो हाफ सी वी स्क्वायर लगाएंगे तो सी इंक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी भी इंक्रीज करना चाहिए। और क्यू स्क्वायर बाय 2c लगाएंगे तो सी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो उससे क्या होगा फिर, डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, अभी और भी एक दो पैरामीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सुने, एक लोग ने एक्सप्लेनेशन दिया, अगर बैटरी से कनेक्टेड होगा तो इंक्रीज होगा, वेरी गुड, और बैटरी से कनेक्टेड नहीं होगा तो डिक्रीज होगा। चल, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस चाहिए था मुझे, देखते हैं कि क्या चीजें हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो यही सारी बातें थी इसमें करने के लिए, ठीक है। इन सारी बातों को समझने के लिए हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। सही बताया हर्षिता नेगी ने, हर्षिता नेगी नाम है ना, तो हर्षिता नेगी ने बिल्कुल सही बताया। तो दो केसेस हम लोग लेते हैं, सबसे पहला केस लेते हैं इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। पहला केस क्या है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, अगर जो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है। दूसरा केस क्या है बेटा, कि व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ठीक है, डिस्कनेक्टेड। तो ये वाली केस आपको समझनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से आंसर आप देंगे। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड मतलब कोई कैपेसिटर है, उससे हम लोगों ने बैटरी को कनेक्ट कर रखा है, और इस केस में कोई भी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। डाइलेक्ट्रिक दोनों केस में है, डाइलेक्ट्रिक दोनों केस में, इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर रखे हैं, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर रखे हैं, ठीक है। ये दोनों केस है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। अब एक एक करके डिस्कशन सुनते जाइएगा, एक एक करके डिस्कशन सुनते जाइएगा, आराम आराम से समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो इनिशियल कैपेसिटेंस है उसको मैंने सी नॉट लिया है, इनिशियल वोल्टेज को मैंने वी नॉट लिया है, इनिशियल वोल्टेज को मैंने वी नॉट लिया है, इनिशियल चार्ज को मैंने क्यू नॉट लिया है, इनिशियल एनर्जी को मैंने यू नॉट लिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारे जो ऊपर मैंने पैरामीटर लिखे हैं वो इनिशियल है, सी नॉट, वी नॉट, क्यू नॉट, यू नॉट, ठीक है। इससे बढ़ेंगे तो बोलेंगे इंक्रीज, इससे घटेंगे तो बोलेंगे डिक्रीज। तब से सबसे पहला जो है, सबसे पहला इसमें डिस्कस करने के लिए है, वो सबसे पहला है कैपेसिटेंस। तो एक बात ध्यान रखिए कि जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, के टाइम्स सी नॉट हो जाता है। जो भी आप डाइलेक्ट्रिक्स फिल कीजिएगा उससे के गुना ज्यादा हो जाएगा, उससे के गुना ज्यादा आएगा। ये
कोई ज्योमेट्रिकल फैक्टर पे ही सिर्फ डिपेंड करता है, लेकिन जब कैपेसिटेंस के बीच में, कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं तब इंक्रीज ये करता है, तो कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज का साइन हम लोगों ने ऐसा बना दिया। इस केस में भी चाहे कुछ भी रहे, चाहे कुछ भी रहे, आप अगर जो कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस तो हमेशा क्या होता है, अगर जो आपने डाइलेक्ट्रिक फुल किया तो वो क्या हो जाएगा, के टाइम्स सी नॉट, यानी इनिशियल जो भी कैपेसिटेंस होगा उससे के टाइम्स हो जाएगा। इस केस में भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, इस केस में भी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। देखिए बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, यहां पर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, ठीक है। अगर जो बैटरी कनेक्टेड है तो इस केस में जो है वो V कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? V, यानी पोटेंशियल जो आपने सप्लाई किया है वो कांस्टेंट है। अगर जो बैटरी को डिस्कनेक्ट किया ना, डिस्कनेक्ट का मतलब चार्ज करने के बाद सानिया डिस्कनेक्ट करते हैं, चार्ज कर दिया यानी फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है। अगर जो फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है तो उसका चार्ज चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चार्ज चेंज होगा? कोई कुछ बता सकते हैं? एनीबडी कैन एक्सप्लेन दिस, व्हाई देयर इज नो चेंज ऑफ चार्ज या चेंज इन चार्ज? कोई है हिम्मत वाले बच्चे तो बताइए। वोल्टेज रिमेन्स सेम, ये तो और ये तो इस केस में है वोल्टेज रिमेन्स सेम। उसमें कैसे पता चल रहा है वोल्टेज कहाँ? चार्ज की बात कर रहे हैं, सिर्फ चार्ज, वोल्टेज तो वहां कुछ दिख ही नहीं रखा है। चार्ज इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो चार्ज तो स्टोर्ड, मैंने बोला तो चार्ज आपने क्या किया, बैटरी से लगा के चार्ज स्टोर कर लिया। अब वो चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, रीजन कांस्टेंट सप्लाई हो रहा है। मैंने हर्षिता जी ऐसा बोला बाबू मेरी कि मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो देयर इज नो सप्लाई ऑफ चार्ज, और कंटिन्यूअस सप्लाई होगा तो वो इंक्रीज करेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। स्टोर्ड चार्ज, क्योंकि स्टोर्ड चार्ज है तो कांस्टेंट, मतलब थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है आपका आंसर, थोड़ा सा और इसको अच्छा से प्यूरिफाई करके बोलिए। तो ये है, कोई दिक्कत नहीं, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। उसके बाद सहमति जरूर जताइएगा मेरे बात पे, जिसको समझ में आ जाए कि जो हम लोगों ने इसको क्या किया है, इसको क्या किया है, कैपेसिटर इज प्योर चार्ज को स्टोर करके रखा, उस प्योर चार्ज को स्टोर करके रखेगा। हाँ वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों स्टोर करके रखेगा, क्यों कांस्टेंट रहेगा, यही चीज तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये प्लस क्यों हो गया, ये माइनस क्यों हो गया, क्यों ये प्लस 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 और ये माइनस 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 माइनस, ठीक है, यही चीज तो क्वेश्चन है अपना। तो बात ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन के नाम पे भी कुछ नहीं है, बस एक बार आपको आइडिया समझ में आना चाहिए कि क्यों कांस्टेंट रहेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ, यहां पर मैंने बोला क्यों कांस्टेंट, क्यों भाई? बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। यस बेटा, नाइदर क्रिएटेड नॉट, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज रिमेन्स कंजर्व। आप देखिएगा, जब पहला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है उसमें डेफिनेशन ही मैंने ये लिखा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। सब सिस्टम के लिए बात नहीं कर रहे, आइसोलेटेड मतलब सिस्टम आइसोलेटेड है, हाँ यहाँ पर सिस्टम आइसोलेटेड है, इसको बैटरी से मैंने हटा दिया है, अब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता। अब आइसोलेटेड सिस्टम पे जितना चार्ज रखा है उतना ही चार्ज आप रखेंगे, क्योंकि इसको मैंने सिस्टम यानी वोल्टेज बैटरी सोर्स से अलग कर लिया। तो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम, दैट्स व्हाई चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट। तो वोल्टेज की इसमें बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बात करता हूँ, वोल्टेज तो कांस्टेंट रहता है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं इस केस में। तो वहां पर जब वो बोलता है वोल्टेज चार्ज, तो आप उससे पूछे एग्जामिनर से, सर विच केस यू आर आस्किंग फॉर, either the battery is disconnected from that part, sorry, capacitor is disconnected or capacitor is connected. If capacitor is connected to a battery, then voltage remains constant. If capacitor is disconnected to a battery, then charge remains constant. This you have to explain during the viva, ठीक है, आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी viva के ड्यूरेशन। तो इस केस में तो वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा,
वोल्टेज तो चेंज होगा नहीं ना, जो भी वोल्टेज है, जो भी पोटेंशियल है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, जो भी आप बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, जो भी आप बोलते हैं, आप कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वोल्टेज या फिर लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इस केस में। और दूसरे वाले केस में क्या होगा, इस केस में चार्ज जो है वो चार्ज, वो क्या हो जाएगा, चार्ज यानी क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, इसमें ध्यान रखिए। लेकिन अब देखिए दूसरा चीज है, इसमें बात कर रहे हैं चार्ज की, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज। देखो चार्ज यानी क्यू, क्यू क्या होता है बेटा, C इंटू वी, क्या क्या होता है, C इंटू वी। तो आपने देखा है ना, C इज इक्वल टू क्या लिखा है, के नॉट इंटू सी, और V तो चेंज होगा नहीं, V तो इनिशियली रहेगा V नॉट, यानी फाइनल क्या हो गया, K इंटू सी नॉट इंटू वी नॉट, और C नॉट इंटू वी नॉट को मैं इनिशियल चार्ज बोल सकता हूं, दैट इज Q नॉट, यानी जो चार्ज हो गया वो K टाइम्स Q नॉट, K टाइम्स Q नॉट, यानी चार्ज विल इंक्रीज, ठीक, इस केस में चार्ज विल इंक्रीज। अब इसके करते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं। तो वोल्टेज की बात करना है तो वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी, V इज इक्वल टू V क्या होता है, Q बाई सी। तो क्या चार्ज चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, तो चार्ज क्या हो रहा है, Q नॉट। C चेंज हो रहा है, हाँ भैया C चेंज हो रहा है, C कितना हो रहा है, K टाइम्स C नॉट। तो मैंने बोला 1/K, और ये होगा Q नॉट बाय C नॉट, यानी कि Q नॉट बाय C नॉट को मैं बोल देता हूँ V नॉट ना, 1/K Q नॉट बाय C नॉट को मैं बोल सकता हूँ ना V नॉट, ठीक है। Q नॉट बाय C नॉट इज V नॉट, यानी इनिशियल वोल्टेज। तो ये क्या हो गया, 1/K टाइम्स V नॉट, यानी कि ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया, डिक्रीज। मैं सिर्फ एरो बना रहा हूं, आप अपने नोट्स में इंक्रीज डिक्रीज दोनों लिख लेंगे, ठीक है। नंबर फोर्थ पे आता है, नंबर फोर्थ पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर फोर्थ पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर भी नंबर फोर्थ पे बात करेंगे फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, फील्ड बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच का फील्ड। पहले मुझे यहां तक कंफर्म कर दीजिए, यहां तक सबको क्लियर है, आगे तब बढ़ेंगे, तब धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। एक बार बस पूछ लेते हैं, राजीव मंदिर, ठीक है, ओके बेटा लोग, ओ बेटा जी, चलिए। तो जो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पोटेंशियल अपॉन डिफरेंस। तो इस केस में पोटेंशियल जो है वो तो चेंज हो नहीं रहा, इस केस में पोटेंशियल तो चेंज हो नहीं रहा, वो तो V नॉट है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D, डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट यही होगा D, और वो कांस्टेंट होगा। तो यानी कि V नॉट बाई डी दैट इज इक्वल टू E नॉट, E नॉट मतलब इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक नहीं लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E नॉट, एक और क्वांटिटी जोड़ देता हूँ, E नॉट इज इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट, ये लिख सकता हूँ रिमेन्स कांस्टेंट, ये हो जाएगा रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, अब क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, थोड़ा सा देखो। तो E इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, V अपॉन डी, लेकिन अब V यहां पर क्या है, V है V नॉट बाई के, तो वो हो जाएगा V नॉट बाई के इंटू डी, यानी देखो ये क्या हो जाएगा 1/K इंटू V नॉट बाई डी, और V नॉट बाई डी को मैं E नॉट बोलता हूं, तो 1/K इंटू E नॉट, यानी कि आपको पता है ना E नॉट बाई के हो जाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया था कि कैपेसिटर बढ़ाने के बाद अंदर में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक करता है, इसका क्या करता है, फील्ड डिक्रीज कर देता है। पर इस केस में, पुराने वाले केस में नहीं। तो कभी कभी वो डायरेक्टली पूछ देते हैं, क्योंकि सबको यही वाला केस सिर्फ याद रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/ε0 टाइम्स हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/, और मैंने भी इसी चीज पे जोर दिया था जब शुरू में पढ़ा रहा था, क्योंकि शुरू में मैं बैटरी नहीं लगा रहा था, आप देखेंगे तो मैंने कहीं पर भी बैटरी नहीं लगाया है,
प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा बस लिया है, यानी चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर लिया है, ठीक है। बैटरी कहीं पर नहीं लगाया था शुरू में, आप देखना ये चीज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट बाई के हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजेज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। एंड फाइनल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी, फाइनल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनर्जी, ठीक। ये हम लोगों ने वी के पांचवा टर्म लिया। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की। देखिए चूंकि बैटरी वाला है तो इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे हाफ सी वी स्क्वायर। देखो सी का वैल्यू क्या लिखेंगे, हाफ, सी का वैल्यू आपने चेंज कर रखा है, क्या चेंज कर रखा है, के नॉट इंटू सी हो गया, इनिशियल वैल्यू से के टाइम्स हो गया। क्या वी चेंज हुआ है ना भैया, इसमें वी चेंज नहीं हुआ, यानी वी नॉट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के बाहर निकाल दो तो हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर, यानी हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर को ही तो मैंने यू नॉट बोला है, और के टाइम्स तो रहा, सॉरी 1 मिनट, लेट मी करेक्ट। तो के टाइम्स यू नॉट, यानी कि यहां पर जो एनर्जी है, द एनर्जी वो इंक्रीज हो रहा है, वो हो रहा है के टाइम्स, एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो के टाइम्स। ध्यान रखिएगा कितने टाइम से इंक्रीज हो रहा है, कितने टाइम से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको याद हो तो आपको वो कैपेसिटेंस भी देगा, वोल्टेज भी देगा, के भी देगा, और बोलेगा कैलकुलेट करना है, आपको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि लास्ट में आंसर सेम आना है। तो बस आपको ये फैक्टर याद रखना है कि कितने टाइम से इंक्रीज कर रहा है, कितने टाइम से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसमें देखो, इसमें जो एनर्जी लिखते हैं हम लोग, एनर्जी जो इसमें क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। तो एनर्जी, अब देखो Q क्या चेंज हुआ है, मैंने बोला ना Q चेंज नहीं हुआ, यानी Q नॉट स्क्वायर होगा, ठीक है। C चेंज हुआ, यस भैया C चेंज हुआ, C क्या हो गया, K टाइम्स C नॉट हो गया, K टाइम्स C नॉट हो गया। तो 1/K बाहर ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C नॉट, ठीक है। और इसी को बोलेंगे यू नॉट, 1/K इंटू यू नॉट। तो यहाँ पर क्या हो गया, एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो गया, कितने टाइम्स, 1/K टाइम्स डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि कौन सा केस आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से आपकी चीजें चेंज हो जाएगी, इसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो एग्जामिनर पूछता है इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, और अच्छे से आंसर देना चाहिए बच्चों को, बेसिकली आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। एक है सिलेक्ट कैपेसिटर, उसको कल करेंगे, तो नेक्स्ट वीक से नए चैप्टर, ठीक है। ये समझ में आ गया ना सबको, कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो भाई, क्लियर टू ऑल। मैं अच्छा अच्छा